पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर सर आए हुए हैं तो मैं चाहती हूँ आज सर से क्वेश्चन कर लूँ। मेरे को भी काफ़ी शौक है बुक्स पढ़ने का और मैं रेगुलर पढ़ती हूँ। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या चीज़ पकड़ के रखें, क्या छोड़ दें। पढ़ करके हम कंफ्यूज हो गए कि ये सही है या वो सही है, हाँ, या वो बुक इसी टॉपिक के बारे में ये कह रही है और दूसरी बुक कुछ और कह रही फिर है। हम सर के वीडियोस देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अच्छे होते हैं और डिफरेंट होते हैं। तो सर को भी कमेंट्स आते, सर पहले आप ऐसा बोलते थे अब ऐसा बोलते हो। हाँ राइट, मेरे को भी ये सर, कमेंट्स बट आते हैं। आपका वही तो ना, पहले आप कुछ अलग बोलते थे और अभी ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोलते थे। नहीं, आप भी बोल लो, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं तो हुई पंचिंग बैग, जो आपका जो लेवल है लाइक ना, अ पंचिंग बैग, जो आएगा मार करके चला जाएगा। मारो मारो नहीं मुझे, सर, मारो। बिल्कुल नहीं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। आपकी वीडियोस में भी अब फर्क तो आया ही है ना सर। पहले आप मेरी तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? सर मैं तारीफ कर रही हूँ, अब बहुत तारीफ अच्छे कर रहे वे में, मतलब अब तो ठीक है। लेवल हाई हो गया। पता नहीं लगता आजकल कौन क्या कर रहा है, पूछना पड़ता है। हाँ देखिए, किसी भी बुक की बात को ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं करना चाहिए। आपके पास एक दिमाग है तो अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ ज़्यादा बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की मदर है, बाप है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, अगर फाइनेंशियली आपको सक्सीड होना है तो सेल्फ हेल्प बुक्स जितनी भी हैं, आई एग्री। हाँ, उसके बाद जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स आई हैं, चाहे वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो और भी जितनी, वो सब ऐसा लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच को देखकर ही लिखी गई है। दैट्स अ टेम्पलेट एक तरह से, थिंक एंड ग्रो रिच। और इस बुक का मेरी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर हुआ था। देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पर मैंने पिवट किया था, यानी मैं एक पॉइंट पे स्टक था, तो इस बुक ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया था, जहाँ से मेरे करियर में एक मेजर शिफ्ट आया था। आप बताइए क्या करें, कंफ्यूजन हो जाए ऐसा तो? अगर कंफ्यूजन हो जाए हाँ। कि एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, या फिर एक बुक कुछ बोल रही है, दूसरी बुक कुछ और बोल रही है, तो आप पहले उसके स्टैंड पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है कि आप कह दोगे ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये सही है, ये गलत है। ऐसे नहीं होता है। दोनों अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सही है, तो आपको दोनों के स्टैंड पॉइंट को समझना पड़ेगा। हो सकता है एक ही बुक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रही है, और वही बुक उसी टॉपिक के बारे में किसी और स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ही अपोजिट बात कह रही है। हो सकता है अभी आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, उसका मैं आपको कुछ और जवाब दूं, बेस्ड अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन दूंगा ना। दूसरी तरफ से कोई और इंसान होगा जो सेम क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगी, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं समझ करके हो सकता है उसको बिल्कुल ही एक अलग जवाब दूंगा। तो एक क्लियर कट आंसर कभी भी नहीं होता है। राइट। मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे ही शादी करना है, लेकिन घर वाले मानेंगे नहीं। ये जवाब उस लड़के के उम्र और बैकग्राउंड देखे बिना नहीं दे सकती। पता चला वो 15 साल का ही लड़का था। मतलब यार पढ़ाई पे ध्यान दे, करियर बना ले लड़कियों। उसको बोलो घर वाले नहीं सरकार भी नहीं मानेगी। सर कोई नहीं मानेगा। और वही कोई थोड़ा ज्यादा एज का होता है, उसके लिए अलग जवाब होता तो है। उसके लिए अलग जवाब। Sir, I would really like to say one thing. Thank you to you and your team members. हर किसी के लाइफ में अलग हार्डशिप्स रहते हैं, इमोशनल ट्रोल हो जाता है। मतलब लगता है कि यार सामने वाले को आप कितना समझाओ नहीं समझ रहा है, तो फिर खुद के अंदर लगता है कि कहीं हम ही तो गलत नहीं है। आपकी क्या, मेरी भी बहुत ट्रोलिंग होती है। मेरा सिंपल सा इसमें आंसर ये है, लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ़ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ऐसे में आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। हाँ। वो कब तक बोलेंगे? कभी तो सच सामने आएगा ना। एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।